जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होने वाली है कैप्रिकॉर्न के लिए, नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन के लिए 28 अगस्त को। देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहती हैं नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। जजमेंट, 7 ऑफ कप, दिस वन, दिस वन। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, क्या फीलिंग्स हैं कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की। बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ वैंड की। आपकी फाइट हो गई है किसी से, आपके पार्टनर से ही हो गई है। ओके, 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। कनेक्शन ख़त्म हो गया है या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। किसी को बहुत अफसोस हो रहा है, आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। मे बी आपके पार्टनर एक साथ बहुत जगहों पे फाइट कर रहे हैं, जिस वजह से मतलब आपके पार्टनर का बैड टाइम चल रहा हो सकता है। इस वजह से ये आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात इनको करनी है, कार्मिक सिचुएशन चल रही है। मतलब जैसे आपके पार्टनर के प्लैनेट्स इनका साथ नहीं दे रहे हैं, टाइम इनके फेवर में नहीं है। मे बी आप इनका वेट कर रहे हैं, आप डिसअपॉइंट हो रहे हैं। एंड यस, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कार्ड अच्छे नहीं आए हैं, बहुत बुरी हालत में। देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये सब कैसे कार्ड आ रहे हैं। देखिए सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है। स्टार थे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा होपफुल थे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा श्योर थे कि आप लोगों का यूनियन होगा, लेकिन यहाँ पे सब तहस नहस हो गया है। आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही अच्छा था, कनेक्शन भी ख़राब हो गया, सब कुछ ख़राब हो गया है। ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर कोई कार्मिक सिचुएशन है, कोई कार्मिक हो सकता है, किसी के साथ डील कर रहे हैं आपके पार्टनर। 16 5 21 टेबल टर्न हो गई हैं। सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बुरी हो चुकी है। हो सकता है कि पहले आप बहुत बुरी हालत में थे एंड आपके पार्टनर स्टार थे, अब आप स्टार बन गए हैं, आपके पार्टनर बहुत बुरी हालत में है। मे बी इन्होंने आपके साथ कुछ इनजस्टिस किया है जिसका पेमेंट इनको करना पड़ रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ कार्मिक है इनका, पास्ट का कुछ हो सकता है जिसको इन्हें कंप्लीट करना पड़ रहा है। 10 8 18 18 5 23, तो 18 का मतलब मून की एनर्जी, इंट्यूशन। मून कोई मदर फिगर भी हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर किसी के हस्बैंड या वाइफ हैं। आपके पार्टनर के मतलब आपके पार्टनर जो हैं उनके थर्ड पार्टी नहीं चाहती है कि आपके पार्टनर आपके पास आए। थर्ड पार्टी कोई ब्लैक मैजिक कर रही हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती हैं, या फिर यहाँ पर कोई मदर फिगर है जो नहीं चाहता है कि आपका यूनियन हो। इस वजह से यहाँ पे इतनी सारी दिक्कतें आ रही हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट हैं 1 2 3, 1 2 3। ओके, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर है आपके लिए 5 20 एंड 7 9 3 4 6 3। 33 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 96 आपको दिख सकता है। 7 4 5 4 5 7। ओके, ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। गाइज आई थिंक परसों आप लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि वीडियो बहुत गलत अपलोड हो गए थे। आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ी, उसके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉरी। देखिए बताएं क्या, वीडियो मैं इकट्ठे बना लेती हूँ, फिर मैं उनको लाइन से अपलोड कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी ज़रा सा अप डाउन हो जाता है तो पूरी सीरीज़ ख़राब हो जाती है। एंड ये ज़रा सी दिक्कत में हो जाता है, मतलब ज़रा सा ध्यान हटा, नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली कंडीशन हो जाती है। आई नो, मैंने पहले भी कई बार आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बट आई डोंट नो वाई ये ऐसा हो जाता है हमेशा रिपीट। जहाँ मतलब आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि एक एक वीडियो बनाने में एक अच्छा खासा हार्डवर्क लगता है। एंड मैं क्यों चाहूँगी कि आपके पास गलत वीडियो पहुँचे एंड आपको इतना स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन आई डोंट नो क्यों है ऐसा हो जाता है। बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि आपको फिर कभी ऐसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। एंड आई होप कि ईश्वर मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था बट वो टूट गया। ओके, तो चलिए, आई होप कि आपने मुझे माफ़ कर दिया होगा, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं।
चलिए, देखिए यहाँ पे जो मुझे मोटी मोटी एनर्जी आ रही है कि जजमेंट पास हो गया है आपके पार्टनर के ऊपर। ओके, आपके पार्टनर के ऊपर जजमेंट इसलिए पास हुआ है क्योंकि आपके पार्टनर जो हैं वो या तो मल्टीपल अफेयर में थे, या तो इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था। इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे कांड किए थे जो गलत थे। ओके, कुछ ना कुछ कर्मा, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब होता है कि ये किसी और की कर्मा नहीं पे कर रहे हैं, ये अपने ही कर्मा पे कर रहे हैं। जो किया है वो भुगतान करना ही पड़ेगा। 10 8 18 5 23 हेरोफेंट कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं। 8 5 13, ओ माय गॉड भाई, मुझे किसी की बड़ी गंदी एनर्जी भी आ गई है। ये एडिशनल एनर्जी एकदम से आ गई, जैसे किसी का टाइम अप हो चुका है, कोई जाने वाला है। देखिए, दो एनर्जी आ रही हैं, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको दे देती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि कोई पर्सन ऐसा है जिसने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया है, आपको बहुत रुलाया है, आपको बहुत कंफ्यूज किया है। आपकी ज़िंदगी में आपकी शादी में ब्रेकअप मतलब डिवोर्स हुआ हो सकता है, ब्रेकअप आपका हुआ हो सकता है, आपकी लाइफ को झंड किया है। वो पर्सन के जाने का टाइम आ गया है। वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो आपसे कुछ कहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन आ गया है। इसका मतलब क्लियर ये है, देखिए ये डिवाइन इंटरवेंशन आया एंड ये आ गया 3 ऑफ सॉर्ड। तो यहाँ पे किसी को हर्ट से रिलेटेड दिक्कत हो गई है। पहली कंडीशन ये है, या तो किसी का हार्ट फेल्योर हो गया है, डॉक्टर ने किसी को टाइम दे दिया है कि आप इतने दिन के मेहमान हैं, आपके जाने का टाइम आ गया है। तो वो पर्सन आपसे कोई बात करना चाहता है, कोई बताना चाहता है कि मतलब क्या है, क्या हुआ था, क्यों उसने ऐसा किया, या फिर कोई माफ़ी मांगना है। हालांकि माफ़ी मांगना मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ये ज़रूर दिख रहा है कि कोई तो आपसे माफ़ी मांगना मतलब आपके सामने अपना दिल खोल के रखना चाहता है। दूसरी कंडीशन मुझे ये दिख रही है कि ये आपके पार्टनर हैं जिन्होंने कभी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, जिन्होंने लाइफ में कुछ गलतियाँ की एंड अब ये आपके पास आना चाह रहे हैं। मतलब मुझे बड़ा पेन फील हो रहा है, रो रहे हैं आपके पार्टनर। एंड आपके पार्टनर की एनर्जी इतनी ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन वाली है कि वो मुझे फील हो रही है। बहुत ज़्यादा डीप पेनफुल एनर्जी मुझे मतलब मुझे अपने गले में हैवीनेस फील हो रही है। देखिए हुआ क्या है कि आपके पार्टनर ने इमेच्योरिटी में कुछ गलतियाँ की। अब ये इमेच्योरिटी स्पिरिचुअलिटी में होती है, जबकि किसी के साथ होता है तो उसको पेन होता है। मतलब इन्होंने आपको पेन दिया, ठीक है। इन्होंने या तो बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर रखे हैं, बहुत सारे लोगों को एंटरटेन किया है, आपसे झूठ बोला है, आपके साथ दगाबाजी की है, धोखेबाजी की है। एंड जब ये उस टाइम पर थे तब ये बहुत खुश थे, तब इनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं उससे आपके ऊपर क्या बीतेगा, आपको कैसा पेन होगा। लेकिन वही सब चीज़ें जब टेनफोल्ड होकर के इनके ऊपर आ रही हैं एंड जब इनको सच्चाई दिखाई पड़ रही है, जब इनको लग रहा है कि यस ये जो किया था ये इतना पेनफुल होता है, तो जैसे इनकी हालत पस्त हो रही है। एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बाकी लोगों में एंड आप में कितना डिफरेंस था। आपके ऊपर ईश्वर की ब्लेसिंग है, आप बहुत ज़्यादा सीधे सच्चे इंसान हैं। और अच्छे इंसान के साथ जब गलत चीज़ें की जाती हैं तो ईश्वर खुद पनिश करते हैं। तो आपके पार्टनर को पनिश किया जा रहा है, ये बहुत कोशिशें कर रहे हैं। मतलब लिटरली मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये किसी भी कीमत पे आपका हाथ थामना चाहते हैं, कुछ भी करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन इनको आने नहीं दिया जा रहा है। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। ये देखिए यहाँ पर देखिए सिचुएशन ये है कि मतलब लिटरली मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो बैड कर्मा किए थे उसके रिजल्ट इनको कब तक मिलेंगे, ये कब फ्री हो पाएंगे, कब आपको जस्टिस दे पाएंगे। इससे तो अच्छा आप किसी और को चूज़ कर लो, क्योंकि इनके पास अब नहीं है टाइम, इनको ईश्वर अब मौका नहीं दे रहे हैं। मे भी इनको पहले कई बार मौका दिया गया लेकिन इन्होंने सब छोड़ दिया, जिस वजह से ईश्वर अब नाराज़ हो गए हैं एंड उन्होंने आपके लिए कोई दूसरा पर्सन का इंतज़ाम कर दिया है, लेकिन इन ये तो नहीं आ पाएंगे, ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है। एंड ये कोई जैसे भरे हुए गले से बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो कहीं आपके सामने रो ना पड़े। एंड अगर आपका पार्टनर मेल है
तो आप जानते हैं कि मेल कभी किसी के सामने रोना पसंद नहीं करते हैं। भले ही वो रातों को अपने आप अकेले में बैठ के रो ले, लेकिन कभी किसी के सामने रोना उन्हें पसंद नहीं होता है। एंड उनको ये भी लगता है कि अगर वो आपके सामने रो पड़े तो शायद आप कोई टफ डिसीज़न ले लें जिसमें आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपका नुकसान नहीं चाहते हैं। पता नहीं मेरे अंदर से इतने सारे मैसेज क्यों निकल रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये सब कुछ आपके सामने बैठ के कह नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से, लेकिन उनकी शिद्दत से चाहत है कि वो आपको बताएं कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ आपको बता दिया तो हो सकता है कि आप आगे ना बढ़ें, आप उनका इंतज़ार करें, लेकिन उसमें आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कितने कर्मा किए हैं वो तो आपके पार्टनर को ही पता होगा। कितना पेमेंट इनको मिलेगा, कब तक मिलेगा, कब तक वो फ्री होंगे, कोई गारंटी नहीं है। जिस वजह से आपके पार्टनर आपको फ्री करना चाहते हैं, ऐसा मुझे फील हो रहा है। बहुत हैवी एनर्जी लग रही है, डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। जैसे डिवाइन ने इनको कई बार बताया कि जाओ तुम उसके पास जाओ, लेकिन इन्होंने सही नहीं किया। अब टेबल टर्न हो चुकी है, अब आप पावर में हैं एंड आपके पार्टनर का बुरा टाइम शुरू हो चुका है। 27 अब ये इल्यूज़न में है। अब इनके अंदर बहुत सारे फियर हैं कि जैसे जब किसी के ऊपर ईश्वर की मार पड़नी शुरू होती है ना, तो फिर उसे अपने एक एक बैड कर्मा याद आते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मतलब कि ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है। ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आई थी कि किसी ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत पेन दिया है। मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पेन झेला है। तो जिसने आपको ये पेन दिया है, जो भी ऐसा पर्सन है जिसने ब्लैक मैजिक किया है, वो भी बहुत ज़्यादा रो रहा है। उसको डर लग रहा है कि ऐसा ना हो अब उनकी क्या हालत होगी। आपके पार्टनर के साथ भी ऐसे ही दिख रहा है कि आपके पार्टनर डर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। इस टाइम पर उनका साथ देने वाला कोई नहीं है, अकेले में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। एंड उनको याद आ रहा है कि एक टाइम था जब ये पार्टी शार्टी करते थे एंड आप रोते थे, तब आपको कैसा फील होता था। अब मतलब जब ये खुश थे तो आप दुखी थे, लेकिन इस बात से इनको कोई मतलब नहीं था कि आपकी क्या हालत है। अब ये दुखी हैं एंड आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप सक्सेसफुल हैं। ओके, ईश्वर आपके साथ है क्योंकि आप सही सच्चे इंसान हैं। ओके, 7 एंड 4 11 इनको लग रहा है कि अगर इन्होंने अभी आपको कोई ऑफ़र किया भी तो आप इनको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आ चुका है। या फिर हो सकता है कि आपने इनको रिजेक्ट किया हो क्योंकि ये आपको कोई बड़ा ऑफ़र दे नहीं पाए। ओके, क्योंकि हो सकता है कि ये किसी थर्ड पार्टी के साथ हैं, ये मैरिड हो सकते हैं, मतलब आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये आपको कोई बड़ा ऑफ़र दे नहीं सकते एंड छोटे ऑफ़र के लायक आप हैं नहीं, आप कुछ बड़ा डिज़र्व करते हैं। जिस वजह से मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से छुटकारा इनको मिल नहीं सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है। जो बुरा किया है उसी का रिजल्ट है, उसी का फल है थर्ड पार्टी। तो वो सारे कर्मा इनको पे करने पड़ेंगे, जिसमें अभी टाइम लगेगा। एंड आपके पार्टनर, यस, 9 6 15 डेविल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी डेविल थी, यस, थर्ड पार्टी डेविल थी। इन्हीं के आप ही के पार्टनर के किए हुए का रिजल्ट है ये। यस, यहाँ पे 336 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनके ट्विन फ्लेम है, जबकि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं। या फिर ये भी पॉसिबल है कि 336 से मतलब पैसा, मनी, बहुत सारी चीज़ें हैं, लग्जरी है। तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए थे, मतलब डेविलिश चीज़ें इनके अंदर आ गई थी। आपके पार्टनर खुद डेविल बन गए थे। इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि आपको कितना पेन होगा। तो जब गलत काम किया है तो उसका रिजल्ट गलत ही आएगा। तो भाई मुझे तो यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ पाएंगे, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। जय माता दी।